हरि ओम। त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। रुक्मिणी देवी की भगवान श्री कृष्ण से पुत्र के लिए प्रार्थना और भगवान का उन्हें आश्वासन देते हुए कैलाश जाने का विचार प्रकट करना। जन्मेजय ने पूछा, मुने, देवताओं के भी देवता सर्वव्यापी भगवान जनार्दन किस लिए शंकर जी के निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए थे? तपस्या में बढ़े चढ़े तत्वदर्शी नारद आदि मुनियों ने ही वहां नील लोहित वर्ण वाले कल्याणकारी महादेव जी का दर्शन किया है। विप्रवर, हमारे सुनने में ये भी आया है कि पूर्व काल में उत्तम तप करते हुए देवादिदेव केशव ने वहां भगवान शंकर का पूजन किया था। वहां दोनों पुरातन देवता जगदीश्वर श्रीहरि और हर ने एक दूसरे का दर्शन किया था। इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर भगवान शंकर तथा श्रीहरि की अर्चना की थी। कहते हैं कि वे दोनों महान देवता एक ही हैं, किंतु दो स्वरूपों में विभक्त हो गए हैं। उनका आत्मा मतलब स्वरूप एक ही है, तो भी कार्यभेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। दोनों ही जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और दोनों ही सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले हैं। वे परस्पर समाविष्ट होकर जगत के पालन कर्म में स्थित रहते हैं। उत्तम पर्वत कैलाश पर एकत्र हुए उन दोनों का जैसा वृत्तांत हो वो बताइए। साधु शिरोमणे, उन दोनों पुरुषोत्तमों को देखकर ऋषियों ने कैसी चेष्टा की, यह सब वृत्तांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। विप्रवर, सर्वव्यापी, पापहारी, पुरातन पुरुष और विजयशील सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और सर्पमय आभूषणों से विभूषित भगवान शंकर ने जिस प्रकार उनका साक्षात्कार किया, ये सब मुझे यत्नपूर्वक ठीक ठीक बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नरश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए, जिस प्रकार उन्होंने देवेश्वर वृषभ वाहन भगवान शंकर का दर्शन किया, जिस तरह वे तपस्या में संलग्न हुए, जिस प्रकार वे मुनि लोग वहां गए और जिस तरह उन दोनों देवताओं का वृत्तांत वहां घटित हुआ, वो सब सावधान होकर सुनो। भगवान वेद व्यास ने ये प्रसंग जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं गरुड़ वाहन भगवान केशव को नमस्कार करके अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार कहूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम यत्नपूर्वक सुनो। जिसमें सेवा करने का भाव न हो, जो नृशंस तथा तपस्या से दूर रहने वाला हो और जिसने कुछ भी अध्ययन न किया हो, ऐसे पुरुष को पुण्यात्मा विद्वान इस पवित्र प्रसंग का उपदेश कभी न दे। ये विषय स्वर्गप्रद, यशोवर्धक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा सदा ही बुद्धि को शुद्ध करने वाला है। ये भगवान विष्णु और शिव की एकता वेदार्थ का निश्चित सिद्धांत है और पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सदा ही चिंतन करने योग्य है। अनेक आरण्यक ग्रंथों या उपनिषदों ने इसका अनुमोदन किया है। वेदपरायण नारद आदि तपोधन मुनि नित्य इसका सेवन या चिंतन करते हैं। भगवान विष्णु और शिव दोनों कल्याणकारी देवताओं के कैलाश पर्वत पर एकत्र होने का यह अत्यंत अद्भुत वृत्तांत परम पुण्यमय है। राजन, नरक आदि असुर समूहों तथा अन्यान्य राजाओं के मारे जाने पर जब थोड़े से ही शत्रु शेष रह गए, उन दिनों वृष्णिवंशियों के साथ द्वारकापुरी में निवास करते हुए सर्वसमर्थ जगन्नाथ पुरुषोत्तम श्रीहरि पृथ्वी का सदा शासन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से संयुक्त होकर उस नगर में एक दिन की बात है, जगदीश्वर श्री कृष्ण प्रीतिमती रुक्मिणी देवी के साथ रात में यथोचित विहार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक सो रहे थे। उस समय सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हुई रुक्मिणी देवी ने भगवान से कहा, देवेश्वर माधव, मैं आपसे आनंददायक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रभु, वो पुत्र आपके ही समान रूपवान, बलवान, पराक्रमी, तपोनिधि तथा वृष्णिकुल का नेता हो। वो सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण तथा राजविद्या या ब्रह्म विद्या के ज्ञाताओं में अग्रगण्य हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पतिदेव, आप मुझे ऐसे ही गुणों से संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। आप में सदा ही सब कुछ देने की शक्ति विद्यमान है, क्योंकि आप ही सबके कर्ता, दाता, भोक्ता और जगदीश्वर हैं। देवेश्वर, केशव विशेषतः जो आपके भृत्य हैं, सदा नियम पूर्वक आपकी सेवा में मन लगाए रहते हैं, उन्हें आप अभीष्ट वस्तु प्रदान करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। देवदेव, जगतपते, जनार्दन, यदि मैं आपकी भक्त हूँ और आपका मुझ पर अनुग्रह है, तो आप मुझे पराक्रमी पुत्र प्रदान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
अपनी प्रसन्न हुई प्यारी रानी रुक्मिणी देवी के ऐसा कहने पर रुक्मी के शत्रु यदुकुल तिलक देवदेवेश्वर यादवपति श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से यह समयोचित बात कही। भामिनी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। देवी, तुम सदा ही मेरी भक्त हो, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अवश्य ही तुम्हें शत्रुनाशक पुत्र प्रदान करूंगा। गृहस्थ पुरुष पुत्र द्वारा उन लोकों पर विजय पाता है जो पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले होते हैं। नरक पुत नाम से विख्यात है। दुख को भी नरक ही माना गया है। उस पुत नामक नरक या दुख से वो पिता माता का परित्राण करता है, इसलिए सारा जगत इहलोक और परलोक के लिए पुत्र की अभिलाषा रखता है। प्रिय, पुत्रवान पुरुष के लिए अनंत शुभ लोक विद्यमान है। पति ही गर्भ बनकर पत्नी के भीतर प्रवेश करता है। उस गर्भ की वो माता जननी होती है। उसके गर्भ में नूतन शरीर धारण करके वो पति पुनः 10वें मास में जन्म लेता है। पुत्रवान को देखकर इंद्र भी डरते हैं। वे सोचते हैं, पता नहीं ये मेरे किस वैभव का उपभोग करेगा। पुत्रहीन मनुष्य पुण्य लोकों को नहीं पाता है, परंतु कुपुत्र पैदा करने की अपेक्षा तो बांझ रहना ही अच्छा है। कुपुत्र नरक में गिराता है और सुपुत्र से स्वर्ग भी सुलभ होता है। अतः विनयशील, विद्वान और दयालु सत्पुत्र की इच्छा करनी चाहिए। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, अतः पुत्र की कामना वाला प्रयत्नशील विद्वान पुरुष विद्यायुक्त परम धार्मिक पुत्र पाने की इच्छा करें। अतः मैं तुम्हें विद्वान एवं परम धर्मात्मा पुत्र प्रदान करूंगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अभी उत्तम पर्वत कैलाश को जा रहा हूँ। वहाँ नीललोहित वर्ण वाले महान देवता भगवान शंकर की उपासना करके प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान शिव से तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्त करूंगा। तपस्या और ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा सबके उत्पादक अविनाशी अजन्मा सर्वव्यापी आदिदेव विरूपाक्ष भगवान शंकर को संतुष्ट करके मैं उनसे पुत्र होने का वर प्राप्त करूंगा। मैं आज ही अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मेरे द्वारा किए गए तप से संतुष्ट होकर वे मुझे पुत्र देंगे। वहां जाकर उमा सहित महादेव जी को नमस्कार करके उन्हें संतुष्ट करूंगा। वहां पहुंचने से पहले ही मैं मुनियों द्वारा सेवित तपोमयी पुण्यभूमि बद्री में प्रवेश करूंगा, जो अग्निहोत्र के धूम से व्याप्त है। वो दिव्य भूमि सदा गंगा जी के जल से प्लावित रहती है। वहां पशु और पक्षियों के समुदाय सब ओर विचरते हैं और सैकड़ों सिंह तथा व्याघ्र भरे रहते हैं। वो स्थान बेर के फलों से परिपूर्ण है। वानर वहां के वृक्षों को कंपित करते रहते हैं। वहां के विशाल वृक्षों पर बेंत की लताएं फैली होती हैं। जहां तहां केलों के बगीचे उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। वेद के तात्विक अर्थों का विचार करने में निपुण, वेद के सुनिश्चित सिद्धांत के ज्ञाता और प्रमाण कुशल मुनि सदा वहां निवास करते हैं। यह एकमात्र अद्वितीय तत्व है, यही परमार्थ है। इस प्रकार मन से निश्चय करने वाले सिद्धार्थ परायण सिद्धजन जहां तहां उस भूमि की उपासना करते हैं। इतिहास पुराण के ज्ञाता महर्षि जो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गलोक को जाने वाले हैं, उस भूमि का सेवन करते हैं। इस प्रकार उस प्रसिद्ध पुण्यस्थली दिव्य एवं विशाल बद्रीपुरी को जाऊंगा, ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान जनार्दन चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ।